अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और साथ में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ सॉस। जी हाँ, बहुत मज़े की बनती है ये, आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू, और आलू हमें चाहिए किलो, या जितने आप बनाना चाहें उतने आलू ले लें। हम आलूओं को छील लेंगे। अब हम करेंगे इनकी कटिंग, और कटिंग करने के लिए आपने लेंथ वाली साइड से थोड़ा सा इस तरह से उतार लेना है इसको। देखें, अब हम इसको स्लाइसेस में इस तरह से कटिंग करेंगे, और अब हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे लेंथ में, थोड़ा सा इधर से भी उतार देंगे ताकि ये इक्वल सा हो जाए। तो अब हम इसको फ्राइज़ की कटिंग करेंगे। ये देखें, आप अपने हिसाब के मुताबिक इसको मोटा या पतला रख सकते हो। मैं दरमियाने साइज़ में इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, मैं इस साइज़ में इसका कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह से हमने अपने सारे जो आलूओं को कटिंग कर लेना है। जी, तो सब आलूओं को मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखें, अब हम इसको किसी बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। अब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेंगे ताकि ये जो इसका स्टार्च है वो ऊपर से उतर जाए। और अब हमने इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जी, तो आधा घंटा हो चुका है इसको, और ये देखें इसका स्टार्च जो है कितना उतर चुका है। इसी से ही जितना से ज़्यादा उतरेगा उसी से ही ये क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसका ये जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे। अब हम इसमें दोबारा पानी डाल देंगे और इसको इस तरह से मसल लेंगे, और फिर दोबारा हम इसको फेंकेंगे, और इसके बाद फिर दोबारा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। कोई भी बर्तन ले लें और इसमें पानी डाल दें, और जब बॉईल आने लगेगा तो हम इसमें फ्राइज़ डाल देंगे जो स्लाइसेस हमने काटे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच, और इसको कवर कर देंगे, और तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पे रख के। और अगर आपने इसके स्लाइसेस जो मोटे काटे हैं तो आप इसको 5 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। ये तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम कोई भी टिश्यू पेपर ले लेंगे और इसको किसी ट्रे में बिछा लेंगे, या आप इसकी जगह टॉवल भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब हम इसको किसी बाउल में डाल देंगे। जी, तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, 1/3 कप। अब हम इसको मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स आपने बिल्कुल आराम से करना है, ज़्यादा आपने तेज़ इसको मिक्स नहीं करना, वरना अगर ये ज़्यादा गली होंगी फ्राइज़ तो ये आपकी टूट जाएगी। इसलिए मैंने इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए बॉईल किया है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखें जी, अच्छी तरह से इस पर कॉर्नफ्लोर लग गया है। अब हम कोई भी बॉक्स ले लेंगे और इसके अंदर इनको रखेंगे। जी, तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो किसी बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको फिल करके रख देना है। फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हो। हम बनाएंगे इसके लिए चीज़ सॉस। तो इसके लिए लिया मैंने 50 ग्राम मक्खन, और अब हम इसमें डालेंगे मैदा, आधा चाय का चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, आधा खाने का चम्मच, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई, 1/4 चाय का चम्मच, 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध 1 कप। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको हमने बॉयल आने तक कुक करना है।
جی تو یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آ چکا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے چیز. چیڈر چیز ڈال رہی ہوں میں 100 گرام. اب ہم چیز کو اس میں مکس کریں گے. آپ دوسری چیز بھی یوز کر سکتے ہو, موزریلا چیز بھی, یا دونوں چیز آپ مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہو. چیز اس میں مکس ہو چکی ہے, یہ دیکھیں. اب ہم اس کو گاڑھا ہونے تک کوک کریں گے. یہ دیکھیں جی یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے, لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اور اس کو پکائیں گے. یہ تھک ہو چکی ہے. اب ہم چولہا بند کر دیں گے اور اس کو کسی باؤل میں نکال لیں گے. یہ دیکھیں جی ہماری زبردست سی چیز سوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے. اب ہم اس میں فرائز جو ہیں فرائی کریں گے. میڈیم سے لو فلیم پہ رکھ کے ہم ان کو فرائی کریں گے. لائٹ سا براؤن کلر دینا ہے, اس کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے. ابھی یہ تھوڑی سی وائٹ ہے, لیکن ابھی ہم مزید ان کو فرائی کریں گے. تو فرائز جو ہے ہماری فرائی ہو چکی ہیں, یہ دیکھیں. اب ہم ان کو نکال لیں گے. ہماری مزیدار سی فرینچ فرائز وتھ چیز سوس کے تیار ہے. بہت ہی زبردست سوس اس کی بنی ہے اور یہ بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کی سوس کتنی زبردست بنی ہے. بہت ہی مزیدار. آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.